नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आखिरकार देशवासियों का इंतजार खत्म हुआ और दुश्मन की मांद में घुसकर F-16 मार गिराने वाले गगनवीर अभिनंदन स्वदेश लौट आए हैं। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन को भारतीय एयरफोर्स और BSF के अधिकारियों को सौंपा और फैल गई पूरे देश में खुशी की लहर। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, शूरवीर तुम्हारा अभिनंदन, वायुवीर तुम्हारा अभिनंदन, F-16 गिराने वाले अरिमर्दन, अब है तुम्हारा अभिनंदन। जिस पायलट ने मार गिराया पाकिस्तानी विमान, जिस पायलट ने पाकिस्तान में दिखाई जांबाजी, जिस पायलट ने पाकिस्तान में दिखाई हिम्मत, उस शेर दिल शूरवीर वायुवीर की भारत वापसी पर अभिनंदन। सारा देश मानो झूम उठा है। होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। ढोल नगाड़ों के नाद पर धरती और गगन मगन हो रहे हैं। वो शूरवीर जो वापस आया है, वो गगनवीर जिसने दुश्मन को उसके माद में घुसकर मात दी। लोग आतुर हैं अपने सपूत के स्वागत के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए। अटारी बॉर्डर पर देश उमड़ पड़ा। 2 दिनों का लंबा इंतजार हुआ खत्म। दिल में जोश लिए देश ने दिल से किया जांबाज का अभिनंदन। देखिए वो ऐतिहासिक पल जब देश के लिए जान की परवाह न करने वाले अभिनंदन आन बान और शान से वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए अपने वतन वापस पहुंचे। सेना के अधिकारियों ने जांबाज का तहे दिल से स्वागत किया और वापसी पर खुशी जताई। Commander Abhinandan has just been handed over to us as per standard operating procedure of the Indian Air Force. He will now be taken for a detailed medical checkup. This checkup is mandated particularly because the officer has had to eject from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. IF is happy to have Abhinandan back. विंग कमांडर की वतन वापसी के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं सेना के अधिकारियों ने बताया कि प्रक्रिया के तहत पाकिस्तान ने अभिनंदन को सौंपा और अब उनकी मेडिकल जांच कराई जाएगी। बता दें कि 27 फरवरी को भारतीय सीमा में घुस आए पाकिस्तानी विमानों का अभिनंदन ने MiG-21 से पीछा किया और दुश्मन की सीमा में घुसकर F-16 को मार गिराया। इस दौरान उनका विमान क्रैश हो गया और वे पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में फंस गए। लेकिन भारत के सख्त रुख और दुनिया के चौतरफा दबाव के बाद 28 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद के संयुक्त सत्र में अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया और अब हिंदुस्तान का वीर जांबाज पूरे आन बान और शान के साथ अपने वतन लौट आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 ने आपको पल पल की खबर दी और किस तरह से इंतजार रहा, लोगों के रिएक्शंस कैसे आए, पाकिस्तान कैसे हमें कहें कि हर कोशिश कर रहा था दबाव बनाने की, खरीद फरोख्त की, सेटलमेंट की, लेकिन कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। विंग कमांडर अभिनंदन जो है अमृतसर से दिल्ली विशेष विमान से लाए गए। यहां सेना अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप किया गया। इस बीच उनके सम्मान में भारत माता की जय के नारे लगे। वंदे मातरम की गूंज चारों दिशाओं से सुनाई दे रही थी। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, हम 3-4 दिन हो गए लगातार जो है अभिनंदन के बारे में ही जो है बात कर रहे हैं। कल तक फिक्र थी कि वो सही सलामत वापस आए। अब आपसे भी काफी बातचीत हुई, तमाम इंफॉर्मेशंस लेते रहे और अभी मैं अगर साइकोलॉजिकली थोड़ा सा समझूं तो मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ पा रही हूँ कि कितने खुश हैं। सेम मेरी है और सेम देशवासियों की। हमने कुछ विजुअल्स भी ऐसे ही दिखाए हैं। कैसा नजारा है वहां पर? देखिए जीनत, पिछले 4 दिनों से वाकई में कहा जा सकता है कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अभिनंदन का। भारत की सरजमीं पर पहुंचने के बाद
जिस तरह से पूरा देश ने उनका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है और खुले दिल से स्वागत किया है, राजनीतिक सोच से ऊपर बढ़ के अभिनंदन किया गया है। तो ये है हमारा देश भारत। यहाँ पर कुछ ऐसे मसले होते हैं, खासकर जहाँ देश जैसा मसला होता है, देशभक्ति जैसा मसला होता है, राष्ट्र प्रेम जैसा मसला होता है, यहाँ पर हर कोई जाति, धर्म, संप्रदाय और राजनीति से ऊपर उठ कर इसका सलाम किया जाता है। तो वही सलामी अभिनंदन का हो रहा है। और इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के आर्मी अस्पताल के बाहर, जहाँ पर आज अभिनंदन का मेडिकल जांच होगा। ये मेडिकल जांच साधारण नहीं, विशेष तौर पे कराया जाएगा और वो मेडिकल जांच विशेष ही होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान से लौटने के बाद उनके बॉडी के अंदर में वो हर एक चीज़ को स्कैन किया जाएगा, पूरा बॉडी स्कैन होगा कि कहीं कोई पदार्थ तो अंदर में गलत तरीके से नहीं डाला गया, कहीं कोई चिप तो नहीं डाला गया, या कोई उनके बॉडी के साथ में कोई खिलवाड़ तो नहीं हुआ है। तो ये तमाम जो चीज़ें इनकी बॉडी के अंदर में उसके स्कैन करने के बाद ही इस मामले की जानकारी मिल सकती है। लिहाजा ये एक विशेष तरह का ये जांच कराया जाता है। ये विशेष जांच उस वक्त में होता है जब कोई किसी अन्य देश से जब किसी को लाया जाता है, चाहे वो कैदी हो या किसी अन्य तरीके से बाकायदा लाया जाता है, तो उसका विशेष परीक्षण कराया जाता है। तो ये आर्मी अस्पताल इस तरह के जांच के लिए विशेषज्ञ हैं। यहाँ पर महारत हासिल है यहाँ के डॉक्टरों को। तो आज यहीं पर तकरीबन 11 बजे के लगभग में अभिनंदन पहुँचने वाले हैं और यहाँ पहुँचने के बाद उनका ये मेडिकल जांच कराया जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो काफ़ी सख्त यहाँ पर पहरा है और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर कई मायनों में यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं नहीं दिखा सकते हैं, ना बता सकते हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं। बात है, क्योंकि ये मसला राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र हित से बड़ा कोई धर्म बड़ा नहीं होता है। लिहाजा यहाँ पर इस बात की हमारी जानकारी हमको मिली है, हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि करीब 11 बजे अभिनंदन यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके बाद अंदर जाने के बाद उनका मेडिकल चेकअप होगा। हालांकि कल ही ऐसा लगाया जा रहा था, कल ही ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि कल रात में यहाँ पहुँचेंगे। तो कल जिस रात 10 बजे के लगभग में जब पालम एयरपोर्ट पहुँचे उस वक्त से मैं लगातार इस जगह पे हूँ, लगातार यहाँ पे मुआयना कर रहा हूँ, लेकिन कल रात से अभिनंदन यहाँ पे नहीं आए हैं, इतना स्पष्ट है। और हमारे जो सोर्स ही बता रहे हैं कि यहाँ पर अभिनंदन नहीं आए हैं। मैं कल रात से ही यहाँ पर निगरानी कर रहा हूँ और हम लोग भी अभिनंदन का दीदार करने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभिनंदन का दीदार तो नहीं हो पाया है। शंकर, वो मुझे जो है, अब देखिए हम देशवासी हैं और आपने शुरुआत में एक बात कही कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर हम सब एकजुट होते हैं और जज्बाती, जब हम भारत की बात करते हैं तो हम इमोशंस, जज्बात के हिसाब से जीते हैं, जिसका हमें नुकसान पाकिस्तान की तरफ से होता है, लेकिन फिर भी हमारी धरोहर है ये भी। और जब जज्बाती मुद्दे हो, हम क्रिकेट मैच में वो चीज देख लेते हैं जब भारत पाकिस्तान का होता है, और फिर यहां पर भी हमने देखा। और शंकर, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि आपके नाम का असर जो है आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है, और यह हमें बेहतर मिसाल अभिनंदन से बड़ी नहीं मिल सकती, कम से कम आज के वक्त में। निश्चित तौर पर देखिए, अभिनंदन जो है एक नाम ऐसा पड़ गया कि लोग जो है अपने दिल से बकायदा उस नाम को भूल नहीं पाएंगे। अभी पूरे देश भर में एक नाम जो है वो हर जगह पे चल रहा है, वो है अभिनंदन। चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें, हैशटैग सबसे ज़्यादा अभी अभिनंदन चल रहा है। कुछ ऐसे अस्पताल में भी बकायदा देखने को मिला, दिल्ली के अस्पताल में, कि कल जिसका जन्म हुआ उस बच्चे का नाम अभिनंदन रख दिया है। तो ये जो एक प्यार है, एक कुंवारी है, ये अपने देश के लिए है और ये अपने देश के एक वीर जवान के लिए है। तो इस वक्त में हम लोग इंतजार कर रहे हैं अभिनंदन के यहाँ पहुँचने का। एक बात और है जीनत, मैं जो बताना चाहूँगा कि आज मेडिकल जांच के बाद एक विशेष तौर पर इनसे पूछताछ की प्रक्रिया भी की जाएगी, जिसमें कि तमाम खुफिया विभाग के अधिकारी भी होंगे, एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी होंगे, विदेश मंत्रालय के भी अधिकारी होंगे, और वो पूछताछ की प्रक्रिया जो होती है उसे डिफेंस के शब्दों में उसे डीब्रीफिंग कहते हैं। तो डीब्रीफिंग आज होने वाली है, तो इंतजार हम लोग कर रहे हैं इस वक्त में सबसे पहले मेडिकल चेकअप का। मेडिकल जाँच होने के बाद उसकी डीब्रीफिंग होगी। आज शाम में उनकी डीब्रीफिंग हो सकती है और डीब्रीफिंग में कई तरह के सवाल जवाब अभिनंदन से किया जाएगा, जिसमें प्रमुख तौर पे सवाल होंगे कि आप किस तरह से बाकायदा पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में गए, किस तरह से वहाँ के लोगों ने आपको उठाया, क्या बातचीत कर रहे थे, किस तरह से आपको वहाँ से कहीं और लोकेशन पे लेके गया, क्या आप उस लोकेशन को देखे हैं या नहीं देखे हैं, आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए, किस तरह के अधिकारी थे, कितने अधिकारी थे, और आपसे महत्वपूर्ण किस तरह की जानकारी भारत के बारे में पूछी गई, किस तरह से जानकारी आर्मी के बारे में पूछी गई। तो ये डीप ब्रीफिंग का हिस्सा होगा और निश्चित तौर पर इन तमाम सवालों का जवाब आज काफ़ी सोच समझ के अभिनंदन को देना होगा। तो ये जो डीप ब्रीफिंग है वो एक
उन जवानों का कराया जाता है। जब कोई विदेश से कोई लौटता है या विदेश में कोई अगर कैदी होता है, चाहे वो आम कैदी हो या जवान हो, तो जब उसकी डीब्रीफिंग होती है तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है। इसी के तहत ये आज पूछताछ की प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहला जो प्रक्रिया है वो है उनका मेडिकल जांच का, और उसके बाद डीब्रीफिंग आज अभिनंदन के साथ में होगी। और अब ये तो हम देख भी रहे हैं और इस पर नजर भी है। अगर हम पॉलिटिकल हैपनिंग्स की बात करें, शंकर, कोई इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल हैपनिंग्स के रिगार्डिंग इस पूरे प्रकरण को लेकर? क्योंकि हमने एक चीज देखी, जब अभिनंदन पाकिस्तान में थे और जो हैपनिंग, जो एक्सरसाइजेज हो रही थी, मीटिंग्स का दौर भी जो है वो चल रहा था, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, तो उस लिहाज से कोई इस बारे में भी इंफॉर्मेशन है? देखिए जीनत, अगर अभिनंदन की बात करें, भारत पाकिस्तान की बात करें, हालांकि भारत पाकिस्तान के मसले पे एक मैं शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की जो हरकत है, वो पाकिस्तान की हरकत पे भारत जो है और भी कई तरीके से बाकायदा पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। और मामला यहाँ शांत नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान भी फिलहाल शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक ओछी हरकत है, जो उसकी जो नापाक हरकत है, वो अभी अपने मकसद में और भी अभी आगे लगा रहेगा। लेकिन भारत उसको कूटनीतिक तरीके से और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह से उसे बेनकाब करना है, तो उन तरीकों पे भी इजाद काम चल रहा है, जिसकी अभी तक औपचारिक तौर पे जानकारी नहीं दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से अगर अभिनंदन के मामले में अगर बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान एक हरकत कर रहा था भारत की सीमा में लांघने की, भारत की सीमा में घुस करके, हालांकि कल देर रात भी कुछ इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने गोलीबारी की, जिसका माकूल जवाब भी दिया गया। तो इस वक्त में जो सिचुएशंस हैं फिलहाल थोड़े से शांत जरूर हुए हैं, लेकिन भारतीय सीमावर्ती इलाके में अभी भी काफ़ी जो सिचुएशंस हैं वो काफ़ी अभी नाजुक कहे जा सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल के दिनों में कहा जा सकता है कि अभी कई और भी जो अपडेट्स हैं वहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंतज़ार है फिलहाल अभिनंदन के जो आज कार्यक्रम है, हो सकता है आज और कल के 2 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी अभिनंदन से मुलाकात कर सकते हैं। और इस मामले में औपचारिक तौर पे वक्त अभी मुकर्रर का नहीं किया गया है, लेकिन जिस वक्त में अभिनंदन यहाँ से पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसकी मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी उनसे बाकायदा मिल सकते हैं और उसके लिए वक्त दे सकते हैं मिलने के लिए। लेकिन इसके लिए 2 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, 2 दिनों के बाद ये सारा कार्यक्रम होगा। जी बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और पॉलिटिकल एक्सरसाइजेस क्या क्या होने वाली हैं। और क्योंकि आप वहां पर खड़े हैं, शंकर, मोर्चा संभाले हुए हैं, और देखिए आप, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, जब अभिनंदन को हर कोई देखना चाहता है तो हम भी कोशिश में है कि हम दर्शकों को सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं। वहां पर किस तरह की चहलकदमी है? रात में जब जिनत मैं जब पहुंचा यहाँ पे तकरीबन 10 बजे थे, उस वक्त में वो पालम एयरपोर्ट पे वो पहुंचे थे अभिनंदन और उनकी फैमिली, और उस वक्त में मैं इसी आर्मी अस्पताल में यहाँ पहुंचा। तो यहाँ पर उनका दीदार करने के लिए कई लोग यहाँ पे आए थे अस्पताल के बाहर, और वो मीडिया रिपोर्ट्स को देख के यहाँ पे पहुंचे थे। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण था एक छोटा सा बच्चा, जो स्पेशल बच्चा था, वो यहाँ पे बच्चा अपने पापा के साथ पहुँचा और कहा कि जब तक मैं अभिनंदन सर से मुलाकात ना कर लूं मैं नहीं जाऊंगा। तो छोटा सा बच्चा, 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, वो अपनी जिद ठान के बैठा था और अपने साथ में फूल का बुके लेके आया था। तब उस बच्चे से भी हमारी बातचीत हुई। तो ये एक जज्बा है राष्ट्रभक्ति की, देश प्रेम का एक जज्बा है और हमारे देश के जवानों के प्रति एक जज्बा है। तो वो बच्चा रात में जिद करके बैठा था कि जब तक मैं मिलूंगा नहीं तब तक यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो रात में पूरा फूल का बुके लेके यहाँ पर रात भर तकरीबन 2 घंटा 2.5 घंटा तक वो खड़ा रहा। फिर हम लोगों ने उस बच्चे को समझाया कि अभी आप जाओ, कल सुबह में आना। उनके पिता को भी हमने समझाया कि इसको सुबह में लेके आइए। तो एक जिद जो थी वो रात में कल उस बच्चे से मिलने के बाद निश्चित तौर पर हमें भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि उस बच्चे के अंदर में एक जो मासूमियत है। शंकर, और ये बात इस वजह से पूछी में भी मैंने, क्योंकि कल हमने पंजाब में जिस तरीके से लोगों का जमघट देखा था और लोग कैसे पहुंच रहे थे, कोई राजस्थान से, कोई कहीं और से, बस अभिनंदन को देखना था, और वो तस्वीर आज हमें दिल्ली में देखने को मिलेगी। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। ट्वीट्स के जरिए भी जो सियासतदान है वो भी अपने मन की बात रख रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो क्या कह रहे हैं। अदम्य साहस, शौर्य का प्रदर्शन कर जो आपने अपना जज्बा दिखाया उसको सलाम करे। उत्तर प्रदेश को इस जाबाज सपूत पर गर्व है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, वेलकम विंग कमांडर अभिनंदन, आपके अदम्य साहस पर राष्ट्र को गर्व है। हमारी सशस्त्र सेना 130 करोड़ भारतीयों के लिए प्रेरणा है। वंदे मातरम। तो तमाम तरह की हौसला अफजाई से भरे ट्वीट्स आ रहे हैं, देशवासी दुआएं कर रहे हैं। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान अपनी पुरानी फितरत से बाज नहीं आया और अभिनंदन को वापस लौटाने में भी जमकर दांवपेच चलाने लगा। भारी दबाव और घंटों के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार शुक्रवार रात करीब 9:20 पर भारतीय जांबाज पायलट अभिनंदन वर्धमान को भारत को सौंप दिया। अटारी बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों और बीएसएफ ने पायलट को रिसीव किया। हालांकि आखिरी समय में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। भारत के बीटिंग रिट्रीट समारोह कैंसिल करने के बाद भी उसने दुनिया को दिखाने के लिए यह प्रोग्राम किया और इसके खत्म होने के बाद भी कागजी कार्रवाई के नाम पर घंटों की देरी की। घंटों की देरी के बाद भी सुबह से बॉर्डर पर जमे भारतीयों का जोश काफी हाई था। यहाँ मौजूद लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए अभिनंदन है के नारे लगाते रहे। अपने बहादुर जवान को देखने और उनका स्वागत करने के लिए बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि शुक्रवार शाम 4:30 के बाद से रात 9:20 तक घटनाक्रम को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति बनी रही। पाकिस्तान ने बीटिंग रिट्रीट के दौरान अभिनंदन को भारत को सौंपने का दावा किया था, जिसे नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ऐसा कर दुनिया में अपनी शेखी बखारना चाहता था। ऐसे में पाकिस्तान की चाल को भांपते हुए भारत सरकार ने शुक्रवार शाम होने वाली बीटिंग रिट्रीट को ही कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। इससे पाकिस्तान की नापाक मंशा कामयाब नहीं हो पाई। बहरहाल अब अभिनंदन की वतन वापसी हो चुकी है और देश भर में ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।